हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 20 अप्रैल से होना है पार्ट 1 का एग्जाम। और एग्जाम को लेकर के आपको चेकआउट करना है अपने रियलिटी को कि आखिर आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और ये जो आपका पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, साथ में जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, साथ में ये भी कि क्या इसका सिलेबस है, आपने जो अपना प्रिपरेशन किया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किया कि नहीं किया। ऐसा ना हो कि आप सिलेबस को देखे भी ना और जब एग्जाम आपका हो तो आपको पता चले कि क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वहां से आया ही नहीं है। जिस टॉपिक को आपने कवर किया उस टॉपिक से आपका कंटेंट मैच ही नहीं किया, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। और आपको पता है कि जो सिलेबस का जो वीडियोस है वो लगातार मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आज फिर से मैं एक सिलेबस को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। कल मैंने बात की थी जो पिछले टाइम जो मैंने सिलेबस के बारे में बात की थी, तो आर्ट्स के इकोनॉमिक्स पेपर के सिलेबस को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी के सिलेबस को लेकर के। और ये जितने भी सारे सिलेबस है 1 बाय 1 करके तमाम सारे सिलेबस आपको वीडियोस के माध्यम से अपलोडेड मिल जाएगा। साथ में मैंने ये भी आपके लिए फैसिलिटीज चलाया, आप ही लोग के डिमांड पे ये मैंने फैसिलिटी चलाया, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करवाता हूं। यानी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाला है, क्या इसका सिलेबस है, सारे स्टडी मटेरियल्स आपको पार्ट 1 के एग्जाम से रिलेटेड में आपको मिलता है। कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आपको ये सारे जो कंटेंट है, ये सारे जो स्टडी मटेरियल्स अगर इसको आपको लेना रहे तो आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। और प्रीमियम सर्विसेज को परचेज करने के बारे में डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को परचेज करके ये जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है पार्ट 1 के, उस एग्जाम में आने वाला है, ये तमाम सारे जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स आपको मिलता है प्रीमियम के सर्विसेज से। तो प्रीमियम सर्विसेज आपके लिए द बेस्ट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया ग्रेजुएशन का, तो हमारे प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू तैयारी करके आप अपने एग्जाम में 80% से एबव ला सकते हैं परसेंटेज। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। मेहनत कैसे करना, ये सारे आइडियाज, ये सारे डिटेल्स मैं आपको प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू डिलीवर करता हूं। चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में मैं भी बात करने वाला हूं ऑनर्स के सिलेबस को लेकर के। तो चलिए मैं सिलेबस के डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात होगी इस वीडियो में ऑनर्स के सिलेबस को लेकर के कि अगर आपका ज्योग्राफी पार्ट 1 में ऑनर्स रहे तो ऑनर्स में क्या कुछ आपको कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब क्या सिलेबस इसका है ऑनर्स का। इस ऑनर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऑनर्स में आप जानते हैं 2 पेपर्स होता है, पेपर 1 एंड 2। एंड पेपर्स 1 एंड 2 के बारे में बात की जाए तो चूंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको 75 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर्स होते हैं और 25 मार्क्स के आपके होते हैं प्रैक्टिकल पेपर। तो 75 मार्क्स के पेपर्स में जो पहला पेपर होता है वो कहलाता है फिजिकल ज्योग्राफी, एंड जो आपका सेकंड पेपर है जो कि कहलाता है रीजनल ज्योग्राफी। तो आखिर ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है और ये जो आपका जो रीजनल ज्योग्राफी है, एशिया रीजनल ज्योग्राफी है, एशिया रीजनल जो स्टडी है, इसमें क्या सारे टॉपिक्स को आपको देखना पड़ता है, यानी क्या सारे सिलेबस है। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं भौतिक भूगोल के बारे में, यानी पेपर 1 के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं जो भौतिक भूगोल है, चूंकि इसका दोनों मीडियम में हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल है। तो जिस भी मीडियम का आपका लेना रहे आप प्रीमियम सर्विसेज से अटैच हो जाइए और ये तमाम सारे जो सिलेबस है इसको देख सकते हैं। हालांकि ये सिलेबस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस में से क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में आएगा, या इस सिलेबस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू मिल जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या पैटर्न है, सब कुछ मिल जाता है आपको प्रीमियम सर्विसेज से। प्रीमियम सर्विसेज लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कांटेक्ट पे कांटेक्ट करना है और प्रीमियम सर्विसेज को क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। चलिए बात करते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ अगर सिलेबस को लेकर के, तो आपको बता दें कि ये जो आपका भौतिक भूगोल है, ये जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, जो कि आपका पेपर 1 है इस पीपीयू के पार्ट 1 एग्जाम के लिए, जिसमें होते हैं 75 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसे डिवाइड किया गया है कुछ यूनिट्स में, इसे डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। और ये नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 5 है। पहले अगर पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या क्या आपको पढ़ना होता है यूनिट 1 में, तो आपको पढ़ना होता है भौतिक भूगोल की प्रकृति और कार्य क्षेत्र। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, चीजों को ध्यान से समझिएगा क्या क्या मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल एंड इसके कार्य क्षेत्र। इसके बाद आपको पढ़ना है पृथ्वी विज्ञान की अन्य शाखाएं के साथ भौतिक भूगोल का अंतर संबंध, प्रणाली और सौर प्रणाली की उत्पत्ति, भूगर्भीय काल माप,
चट्टानों की उत्पत्ति, चट्टानों का वर्गीकरण और चट्टानों का वक्र आपको पढ़ना है। आगे बढ़े यूनिट 2 के बारे में, तो पृथ्वी की गति की उत्पत्ति और वर्गीकरण, भू आकृतियां, ज्वालामुखी और भूकंप, आइसोस्टेसी का सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव पर वैगनर के विचार, कैबर और हॉमर्स के पर्वत निर्माण सिद्धांत, थाली की वस्तुकला। इसके बाद आपको जो थर्ड सेक्शन है, जो थर्ड यूनिट है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पे अप्राकृतिक प्रक्रियाएं, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है अनुचाछादन, अपक्षय के एजेंट, बड़े पैमाने पर बर्बादी और भूस्खलन, नदी, हवा, हिमनद, कास्ट स्थलाकृति, अपर्दन का सामान्य चक्र, ड्रेनेज सिस्टम, इसका विकास और इसका वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है तीसरे यूनिट में। वही अगर मैं चौथे यूनिट के बारे में बात करूं कि आखिर चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है वायुमंडल की संरचना और इसकी जो संरचना के घटक है इसके बारे में, वैश्विक ऊर्जा बजट के बारे में, वायुमंडलीय दबाव के बारे में और इसके परिसंचरण के बारे में, हवाएं और इसके प्रकार के बारे में, हैडली का त्रिकोशिकीय सिद्धांत, मानसून और जेट स्ट्रीम, भूमि और समुद्री हवा, स्थानीय हवाएं, आर्द्रता और वर्षा, बादल, वायु राशियां और अग्रभाग, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, थॉर्नर्थवेट द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। वही अगर मैं पांचवें यूनिट के बारे में बात करूं तो समुद्र विज्ञान की प्रासंगिकता, महासागर तल विन्यास, महाद्वीपीय शेल्फ, ढलान और गहरे, भारतीय और अटलांटिक महासागर की निचली राहत, तापमान, लवणता, लहरें, ज्वार और महासागरीय धाराएं, सुनामी, महासागरीय जमा, मूंग की चट्टानें, तटीय पर्यावरण, भविष्य के संसाधनों के रूप में महासागर एक भंडार रूप, इसके बारे में आपको पढ़ना है। वही अगर मैं बात करूं इसके दूसरे पेपर्स के बारे में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ज्योग्राफी में 2 ऑनर्स के पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 के बारे में बात किया जाए तो ये है आपका एशिया का क्षेत्रीय अध्ययन। अगर एशिया के क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में बात करें तो इसे भी डिवाइड किया गया है कुछ सब पार्ट में, इसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका है खंड 1 और खंड बी। खंड 1 में 2 यूनिट आते हैं, जिसमें क्या क्या है, एशिया के बारे में भौतिक विज्ञान, एशिया का संरचना क्या है, जलवायु क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, मिट्टी क्या है, एशिया का भौगोलिक महत्व क्या है। साथ में सेकंड में आपका है कि कृषि क्या है, एशिया की कृषि क्या है, जलवायु क्षेत्र क्या है, खनिज क्या है, बिजली संसाधन क्या है, जनसंख्याएं और इसकी समस्याएं क्या क्या है। इसके बाद आपको खंड बी के बारे में बात की जाए, क्योंकि जो पेपर 2 है उसे डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में। तो जो खंड बी है यानी ग्रुप बी है, इसमें आपको थर्ड सेक्शन पढ़ना है चीन के बारे में, भौतिक क्षेत्र क्या है, कृषि क्या है, खनिज संसाधन क्या है, इसके औद्योगिक विकास और प्रमुख उद्योग क्या है, लोहा और इस्पात के बारे में, पेट्रोकेमिकल और उपभोक्ता उद्योग के बारे में, जनसंख्या की वृद्धि और वितरण के बारे में, शहरीकरण के बारे में। चौथे में आपको पढ़ना है जापान के बारे में, जिसके भौतिक क्षेत्र, कृषि और मत्स्य पालन, औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, जनसंख्या वृद्धि और वितरण, शहरीकरण के बारे में, जनसंख्या वृद्धि और वितरीकरण के बारे में, साथ साथ में शहरीकरण के भी बारे में पढ़ना है। इसके बाद 5वें यूनिट में आपको पढ़ना है नेपाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, श्रीलंका के बारे में, भूटान के बारे में और म्यांमार के जो भौगोलिक लेखा जोखा है इससे संबंधित आपको जानकारी को लेना है। तो ये जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है, ये जितने भी सारे जो ये मैंने अभी सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस किया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं चीजों को या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजों को छाट करके आता है, यानी जो आपका पूरा बुक है इसमें से कुछ ही चीजें आती है, कुछ चीजें नहीं आती है। तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट नहीं किया या अभी तक आपको कुछ भी आइडिया इसका नहीं है, तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस के थ्रू जुड़ करके ये तमाम जो सारे आइडियाज हैं, ये तमाम जो सारे जो प्रीमियम सर्विसेज है, प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू ये तमाम सारे जो पीडीएफ है, ये तमाम जो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस के कलेक्शंस है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है, जिसको पढ़ करके आपका कह सकते हैं कि कल्याण हो जाएगा। आपका एग्जाम खूब आराम से आप एग्जाम में 80 to 90% सिक्योर कर सकते हैं। बशर्ते डिपेंड है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत पे। मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर दूंगा, बट कंटेंट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक आप कंटेंट को पढ़िएगा नहीं, तब तक आप एग्जाम में कहां से लिख करके आइएगा। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कंटेंट के बारे में सटीक आइडिया होनी चाहिए, और कंटेंट की सटीक इन्फॉर्मेशन, कंटेंट की सटीक आइडिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस को हमारे प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू डिलीवर किया जाता है। प्रीमियम सर्विसेज से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम सारे डिटेल्स दिए गए। गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।